नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका एक बार फिर से। अगर YouTube को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का एक लाभ ये है कि जितने हम वीडियो डालते हैं शिक्षा से संबंधित, हिंदी वर्णमाला से संबंधित या व्याकरण से संबंधित, तो जितने अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube का जो सिस्टम है वो उतने अधिक से अधिक लोगों के पास भेजेगा। बस इसका ये सीधा सा लाभ होता है। और जितने अधिक लोगों के पास ये जाएगा तो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इसको लोग देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो फिर एक बार आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला का, जो हमने इससे पहले वीडियो डाले थे 3, उसमें उसी के अगली कड़ी भाग 4 के रूप में आज हम हिंदी व्याकरण के संबंध में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। और जिन पर हम चर्चा करेंगे वो हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनमें से हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। यानी इनमें क्या अंतर होता है। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। और वाक्य तक आते आते इन वर्णों को किस किस प्रक्रिया से, किस व्याकरणिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण, इसको अक्षर भी कहते हैं। यानी अक्षर, अक्षर का मतलब है अ प्लस क्षर। आ माने नहीं, क्षर माने जिसका क्षरण हो, नाश हो, नष्ट होना, नश्वर होना। यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी क्षर नहीं होता, वह अक्षर होता है। इसीलिए अक्षर को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म भी कभी क्षर नहीं होता, कभी मरता नहीं, हमेशा हमेशा रहता है, नश्वर नहीं होता। इस नश्वर है इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए शब्द को, अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है। तो वर्ण में जो इसको, जिससे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, वो है कि ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े न कर सकें और विभाजित न कर सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे जब तक हम टुकड़े करते रहेंगे तब तक उसको हम वर्ण नहीं कहेंगे। जैसे काला, काला। अब इसको हम टुकड़े करना चाहें तो हम इसमें क्या क्या मिला, क, आ, ल और आ। यानी ये व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, ये मिलकर के ये एक शब्द बना। अब इसको जब तक हम स्वर इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, और इससे छोटा इसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। तो ये वर्ण हुआ। तो ये वर्ण जो है, जैसे क और इसके साथ में आ मिला हुआ, स्वर मिला है, तो ये क। तो ये क, ख, ग, घ, ये सारे के सारे ये वर्ण होते हैं। अब हम आते हैं वर्ण के बाद शब्द। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलें और उनका कुछ आशय हो, वो सार्थक हो, कोई अर्थ हो, कोई भाव निकले, तब वह शब्द कहलाता है। कभी कभी अब बात स्वरूप एक शब्द का, एक वर्ण से भी शब्द बन जाते हैं। जैसे मां, मां जो है एक वर्ण का है लेकिन पूरा शब्द है। लेकिन ऐसे बहुत से कम ही शब्द हैं। तो जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, बशर्ते वे उनका कोई अर्थ हो। जैसे दो वर्ण हमने मिला दिए,
पानी, पा और नी। अब इसका कोई अर्थ है पानी यानी जल, तो इसलिए ये शब्द है, सार्थक है, दो शब्दों का मिला है। कमल, क म ल, कमल, 3 वर्ण मिले हुए हैं और ये सार्थक हैं, तो इसलिए ये शब्द हैं। लेकिन अगर हम इसको 2 वर्णों को मिलाएं तो, लेकिन आगे पीछे कर दें, नी पा या ला क म, तो इनका ये वर्ण तो मिल गए, दो यहाँ है, 3 यहाँ सार्थ मेल है, लेकिन इनमें सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं, यानी इनका अर्थ नहीं निकल रहा। नीपा, लकम या और भी मिला दें तो ये वर्ण तो मिल गए लेकिन इनका अर्थ नहीं निकला, इसलिए ये शब्द नहीं है। तो शब्द उसी को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले हों और उनका कोई अर्थ हो। तो ये अभी हमने बात की वर्ण की और शब्द की। अब हम आते हैं पद पर। पद क्या है? पद का मतलब है पैर। व्यक्ति के शरीर में पैर का महत्व ये है कि वो ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और उसे जाने के लिए पैर चाहिए। अगर उसके पास पैर नहीं होंगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। इसी तरह से शब्द के पैर जब लगते हैं तब वो चलने की स्थिति में होता है, अन्यथा वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है और वह सार्थक कुछ अर्थ नहीं देता। शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं वो नहीं। जैसे हमने कहा किताब या पानी और कहकर छोड़ दिया, या राम। अब हमने इसका उच्चारण किया राम, अब चुप हो गए, तो सामने वाला, सुनने वाला, देखने वाला क्या समझेगा, यानी राम क्यों उच्चारण किया जा रहा है, इसका क्या आशय है। वो कुछ भी हम जो कहना चाहते हैं वो वहां तक बात नहीं पहुंचती है। या हमने कहा कि पानी, कोई अर्थ नहीं, पानी का एक शाब्दिक अर्थ तो है लेकिन वो हम कहना क्या चाहते हैं वो उससे ध्वनित नहीं होता, इसलिए ये शब्द है, पद नहीं है। पद कब होगा? पद जब होगा जबकि इस शब्द में या इन शब्दों में विभक्ति के चिन्ह जुड़ जाएं। शब्द के साथ विभक्ति के चिन्ह जुड़ना, जैसे विभक्ति के चिन्ह से आप परिचित होंगे कि कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने, है ना, कर्म को, इस तरह से ने, को, पर, से आदि। तो ये जो विभक्ति के चिन्ह जब जुड़ते हैं शब्द में तब वह पद कहलाता है। संस्कृत भाषा में शब्द के साथ इनके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो अपने आप शामिल रहते हैं, इसलिए वहाँ अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी अगर जानना चाहें तो संस्कृत की ये जो विभक्ति चिन्ह हैं उन पर अलग से बात हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें शब्द में जब ये विभक्ति चिन्ह जुड़ेंगे तब वह पद बन जाता है। जैसे राम ने, मोहन को, छत पर, या इस तरह के जब राम ने, अब ये पूरा वाक्य तो नहीं बना लेकिन वाक्य में चलने के लिए तैयार हो गया है। तो ये जो शब्द के साथ में जब विभक्ति के चिन्ह लग गए तो ये पद हो गए, और पद वाक्य का एक हिस्सा होता है, यानी 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर के कोई वाक्य बनता है। तो ये हो गया आपका पद। और अब हम आते हैं वाक्य पर, जो मुख्य रूप, क्योंकि हमारा उद्देश्य इन सब से मिलकर के, इन सब का उद्देश्य होता है वर्ण का, शब्द का, पद से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करना। क्योंकि अगर हम जब तक वाक्य नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ
गद्य का, कहानी का, कविता का कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो हम वाक्य के लिए ये जो पद चिन्ह लग गए, तो वाक्य में जरूरी होता है एक तो कर्ता और एक क्रिया, दो का होना बहुत आवश्यक है, दो आवश्यक। कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कर्म नहीं है तो भी वाक्य बन सकता है। जैसे राम पढ़ता है। अब इसमें राम करता है, पढ़ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये पूरा वाक्य है। राम पढ़ता है, मोहन जाता है, राम सोता है, राम खाता है। अब इसमें कर्म अगर जोड़ दें तो राम पुस्तक पढ़ता है। कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गया। तो राम कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया। तो ये आज हमने यहाँ बात की कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है और वाक्य क्या है। तो ये एक आज की बात यहाँ हम पूरी करते हैं। इसके अलावा वाक्य कई तरह के होते हैं, जैसे रचना की दृष्टि से वाक्य, अर्थ की दृष्टि से वाक्य, कितने भेद होते हैं। ये बहुत आवश्यक है और ये आवश्यक है। अगर आप गद्य लिखते हैं तो बिना इसके काम नहीं चल सकता। इसको अगर नहीं समझ है, इसको नहीं समझते हैं तो फिर हम अधूरे हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। और अगर आप लिखने से जुड़े हैं, पढ़ने से जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, या आप लेखन से जुड़े हैं, या किसी भी तरह से हिंदी से कहीं ना कहीं से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो अनिवार्य तत्व हैं व्याकरणों के, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हिंदी के जो वाक्य विन्यास है, वाक्य है, उस पर हम कभी बात करेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा हम संधि विच्छेद पर भी संक्षेप में बात करेंगे, छंदों पर भी हम बात करेंगे, और शब्द शक्ति पर बात करेंगे, अलंकार पर बात करेंगे, और बहुत सारी वाच्य परिवर्तन पर बात करेंगे। ये वाक्य है वाच्य, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य, कर्त वाच्य, इन पर हम जल्दी ही बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको देखिए। इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यह भी बताएं अपनी टिप्पणी के माध्यम से कि आप इसमें आपको किस तरह से ये उपयोगी हुआ या नहीं हुआ, या क्या चीज़ इसमें और आप चाहते हैं, या इसके अतिरिक्त आप किस तरह की वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित चाहते हैं। तो ये हमें लिखिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।